बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में गौतम, उसकी पत्नी राधा और रिंकू पिंकू, उसके 2 बच्चे एक साथ रहते थे। राधा अपने बेटे पिंकू से बहुत सारा प्यार करती थी और अपनी बेटी रिंकू को जरा सा भी प्यार नहीं करती। वो उससे इतनी छोटी कम उम्र में ही बहुत सारे काम करवाया करती थी। सारा दिन उसे कहती थी कि तुम काम किया करो। एक दिन रिंकू को बहुत सारा बुखार हो गया था, फिर भी उसकी माँ उसे समझ नहीं रही थी। रिंकू, तू अभी तक यहाँ बैठी हुई है? घर के सारे काम कौन करेगा? जल्दी से जाकर वहाँ साफ सफाई करो। देखो कितना गंदा लगा हुआ है। कोई लोग आएगा तो क्या कहेगा कि घर में कितने गंदे लगे हुए हैं। जाओ जल्दी से काम करो। अरे माँ, मुझे तो बहुत जोरों की बुखार लगी हुई है। मैं कैसे काम करूँ? मेरा जरा सा भी मन नहीं है कि मैं थोड़ी देर और खड़ी रहूँ। थोड़ी देर और खड़ी रहूंगी तो मैं बेहोश हो जाऊंगी। प्लीज माँ, मुझे काम करने के लिए मत कहो। अरे मैं सब समझती हूँ तुम्हारा नाटक। काम न करने के लिए बहाना बना रही हो। जल्दी से जाकर काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें को खूब मारूंगी। बेचारी रिंकू बुखार में ही घर के सारे काम करने लगी। उसे एक क्षण भी खड़ा रहने का मन नहीं था, फिर भी वो काम कर रही थी। वो काम कर ही रही होती है कि उसके पिता आकर उससे कहते हैं, अरे बेटा रिंकू, क्या हुआ? तुम्हारा मन उदास लग रहा है। मुझे लग रहा है तुम्हें काम करने में मन नहीं लग रहा है। बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, मुझे भी बताओ। पिताजी, मुझे काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। फिर भी मुझे माँ धक्के दे दे के बोल रही है कि काम करो। मेरा सर घूम रहा है। मेरा मन कर रहा है मैं जाके सो जाऊं। अरे बेटा, तेरा सर तो गर्म है। लगता है तुम्हें बहुत जोरों की बुखार लगी हुई है, फिर भी तुम्हारी मम्मी तुमसे काम करवा रही है। चलो पहले डॉक्टर के यहाँ से हो आते हैं, फिर तुम्हारी मम्मी को सबक सिखाएंगे। चलो। अरे डॉक्टर साहब, देखो ना मेरी गुड़िया को क्या हो गया है। इसे जरा भी खड़ा रहने का मन नहीं करता है। इसे चक्कर भी आते हैं और इसे बहुत जोरों की बुखार भी लगी हुई है। इसे देखकर बताओ इसके साथ हुआ क्या है। अरे भाई, इसे तो बहुत जोरों की बुखार लगी हुई है। इसे 1 सप्ताह के लिए बेड रेस्ट देना होगा, नहीं तो इसकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो आप इसे 1 सप्ताह के लिए रेस्ट पर रहने दें। राधा, ओ राधा, तुम सुन रही हो? मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, यहाँ जल्दी से आओ। तुमने क्या किया है मेरी गुड़िया के साथ? देखो जी अब मैंने क्या किया है इसके साथ? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस इसे काम करने के लिए कहा था। वो भी इससे संभव नहीं हो पाया। आधा अधूरा काम छोड़कर आपके साथ चली गई। मेरे साथ ये क्यों गई? ये तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है पूछने के लिए। मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है और इसे डॉक्टर ने 1 सप्ताह के लिए बेड रेस्ट करने को कहा है, इसलिए अब तुम इससे जरा सा भी काम नहीं करवाओगी। रिंकू, तूने मेरी बातें सारी अपने पापा को बता दी। अब अपने पिताजी को कहीं जाने दे, फिर मैं तुझे बताती हूँ। तेरा ऐसा हश्र करूंगी, तुझे घर छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी मैं। माँ, मैंने कुछ नहीं कहा पिताजी से। मैं तो बस काम कर रही थी। पिताजी ने आकर मुझसे पूछा कि मुँह क्यों उदास है, तो मैंने भी बताया और पिताजी ने मेरे सर को छूकर देखा तो मुझे बुखार था। मैंने कुछ नहीं बताया माँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। रिंकू के पिताजी को काम के सिलसिले में जाना पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने कहा, अरे भाग्यवान, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट काम नजर आ गया, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तुम रिंकू और पिंकू का बहुत सारा ध्यान रखना, और हाँ, मेरी बेटी गुड़िया का बहुत सारा ख्याल रखना। पिंकू से भी ज्यादा उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। रिंकू के पिता के जाते ही उसकी माँ उस पर बरसने लगती है। अब बता रिंकू, तेरा क्या होगा? अब तो तेरे पापा भी नहीं है तुझे बचाने के लिए, इसलिए मेरे घर को छोड़ के चली जा। पापा और मम्मी में लड़ाई करवाती है। मम्मी, तुम्हें पता है ना कि मुझे डॉक्टर ने 1 सप्ताह के लिए बेड रेस्ट को कहा है। मेरा तबीयत खराब है और तुम मुझे घर से निकाल रही हो। मम्मी, मैं इतनी छोटी सी बच्ची कहाँ जाऊंगी? मुझे मत निकालो। रिंकू के इतना विनती करने पर भी उसकी माँ नहीं मानती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। रिंकू एक पेड़ के नीचे बैठ मैं कहाँ जाऊँ? मेरा तो अब कोई नहीं है। मेरे पापा, जल्दी आ जाओ, मुझे फिर से अपने घर ले जाओ। मेरी मम्मी मुझसे जरा सा भी प्यार नहीं करती है। कोई तो मेरी मदद करो। मेरी भैया को मम्मी कितना प्यार करती है और मुझसे सिर्फ घर के सारे काम करवाती है। मैं क्या करूँ? मैं अपने घर वापस कैसे जाऊँ? और मुझे बुखार भी है। मम्मी मुझे नहीं समझ पाती है। पापा, आप जल्दी से चले आओ। वहीं उस पेड़ से निकलकर चुड़ैल सारी बातें सुन जाती है। ए बच्ची, मैंने तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन ली है। अब चलो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम्हारी माँ तुम पर कितना अत्याचार करती है और तुम बस सहकर बाहर निकल आई। अरे आप कौन हो और आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? आपने तो
रहती हूँ और पेड़ से निकलकर मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली जो तुम खुद से बात कर रही थी। अब चलो मैं तुम्हारे घर जाती हूँ, फिर तुम्हारी मम्मी को सबक भी तो सिखाना है। चुड़ैल रिंकू के घर आ जाती है। घर आकर वो देखती है कि रिंकू का भाई पिंकू मजे से बैठकर टीवी देख रहा है। यहाँ पर अगर रिंकू होती तो वो घर के काम कर रही होती, इसलिए चुड़ैल ने उस पिंकू पर जादू करके उसके पेट में दर्द करवा दिए और उसके बेहोश भी करवा दिए। ये तो मजे से यहाँ बैठकर टीवी देख रहा है, अभी इसे सबक सिखाती हूँ। अरे ये अचानक से मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे पेट में भी जोरों की दर्द हो रही है। मम्मी मैं बेहोश होने वाला हूँ। बाप रे बाप, मेरी तबीयत खराब होने वाली है। मम्मी तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ। अरे बाप रे, ये क्या हुआ मेरे बेटे को? चलो बेटा डॉक्टर के पास। लेकिन ये तो उठ भी नहीं रहा है। मैं जाती हूँ जल्दी से डॉक्टर को बुलाने। राधा डॉक्टर को बुलाने जा रही होती है, तभी उसे एक भूतनी चुड़ैल नजर आती है। अरे अब तो उसे समझ में आया, तेरे बच्चे को जरा सा पेट में दर्द क्या हुआ। तू तो दौड़ती हुई आई और तेरी बेटी रिंकू वहाँ पेड़ के नीचे बैठकर इतना रो रही है, उसे बहुत बुखार भी है। तुझे जरा सा भी तरस नहीं आई? नहीं नहीं चुड़ैल, मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरी बेटी रिंकू को यहाँ बुलवा दो और मेरे बेटे पिंकू को भी ठीक कर दो। अब मैं दोनों बच्चे से समान प्यार करूंगी, मुझे माफ कर दो। ठीक कहा तुमने। अगर रिंकू यहाँ आए तो उसे तुमसे माफी मांगनी होगी, तभी मैं तेरे बेटे को ठीक कर दूंगी। वाह मम्मी भैया, बहुत देर के बाद आपको देखा है, बहुत खुशी हो रही है। भैया आप ठीक तो हो ना? मेरी भी तबीयत अब अच्छी है। मेरी बेटी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम दोनों मेरे एक समान हो, मैं किसी में अब भेद नहीं करूंगी। मुझे माफ कर दो। हाँ चुड़ैल तुम भी माफ कर दो। चुड़ैल सहेली तुम्हारा भी बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी माँ से मुझे मिला दिया। तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद। अब आज से हम दोनों सहेली हुए। फिर वो सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी तुम्हें ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हाँ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना।